हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, आज हम एनसीईआरटी 12th इंग्लिश में चैप्टर वाइज वॉइस के सेंटेंसेस देखने वाले हैं। इन द वॉइस में आप जानते हो कि जब भी एक्टिव में से पैसिव हम कन्वर्ट करते हैं तो टू बी का फॉर्म और V3 ये दोनों को आपको मेंटेन करना होता है। तो वर्ब का जो फॉर्म है उस हिसाब से आपको टू बी का फॉर्म लिखना है और जो वर्ब दिया हुआ है उसका V3 करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे है आई कुडंट गिव अप, तो कुडंट गिव अप आपका वर्ब है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो आप पैसिव नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो इट। आई कुडंट गिव अप, तो इट couldn't be given up by me. I won't scold you, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो यू आगे आ जाएगा। यू वॉन्ट स्कोल्ड का होगा, देखो वॉन्ट है यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है तो वो लिख देंगे पहले। अभी विल के बाद बेस फॉर्म आता है तो हम क्या करेंगे, टू बी का बेस फॉर्म रखेंगे बी और स्कोल्ड का V3 यानी इसको हम V3 करके लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यू वॉन्ट बी scolded by me. I heard Mr. Hamill, तो heard हमारा verb है, am Hamill, Mr. Hamill आगे जाएगा। am Hamill heard past tense है तो हम लिखेंगे was heard by me. The teacher saw me, so हमारा verb है, me ऑब्जेक्ट है, me का होगा I, so past tense है अगेन, was seen by the teacher. I jumped over the bench हमारा ऑब्जेक्ट है, the bench was jumped over by me. As you all know, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको आप पीछे लेके जाओगे। और जो हमारा वर्ब है उसमें से आपको दो फॉर्म करने होते हैं। वर्ब का जो फॉर्म है उस हिसाब से आपको टू बी का फॉर्म लिखना है। यहाँ पे ईडी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज या फिर वर, और उसके बाद जंप्ड, उसका V3 भी ईडी होता है तो जंप्ड ओवर यहाँ पे लिखेंगे। अभी आगे जो ऑब्जेक्ट लेके गए, यहाँ पे जब बेंच था, बेंच सिंगुलर है तो हम वॉज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द बेंच वॉज जम्प्ड ओवर बाय मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई आस्क हिम हिज नेम, यहाँ पे हमारा वर्ब है आस्क, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, हिज नेम भी ऑब्जेक्ट है। दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट से आप बना सकते हो। हम बनाएंगे हिम से तो हिम आगे आ जाएगा ही होता है, ही। यहाँ पे आस्क कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हम टू बी का कौन सा फॉर्म लिख सकते हैं, एम, इज या आर, उसमें से कोई भी एक। तो ही के साथ क्या आएगा, इज। ही इज आस्क्ड हिज नेम बाय मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी, यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है और लीड्स यानी अगेन प्रेजेंट टेंस में वर्ब है। मी का होता है आई, लीड्स का होगा एम लेड। आई एम लेड, पहले हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई एम लेड टू सीमापुरी, उसके बाद जो आगे हमारा सब्जेक्ट था वो हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, पर ज्यादातर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, इफ द सब्जेक्ट इज इन पर्सन यू कैन राइट बाय। यहाँ पे आप दूसरा कोई प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कभी कभी विथ होता है। तो यहाँ पे आई एम लेड टू सीमापुरी
विथ माई एक्वेंटेंस, बिकॉज ऑफ माई एक्वेंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स भी हो सकता है, आप बाय लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑफ भी हो सकता है। ओके, दे पिच देयर टेंट्स, पिच हमारा वर्ब है, देयर टेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो देयर टेंट्स के बाद पिच के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, पिच अगेन प्रेजेंट टेंस है, टेंट्स प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, आर पिच्ड बाय देम। व्हाई डू यू डू दिस, पहले क्या करना है, हमें वर्ब को अंडरलाइन कर देना है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन सेंटेंस हो तो पहले वर्ब को अंडरलाइन कर दो, बीच में जो रहेगा वो सब्जेक्ट है उसको पीछे जाने देना है, और दूसरे वर्ब यानी मेन वर्ब के पीछे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो यहां पे आएगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे वाई। डू का क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन सेंटेंस को मैनेज कर रहे हो तो डू या डज होता है जो, ओके, उसका आपको एम इज आर करना होता है, और डिड का आप क्या करोगे, वॉज वर। तो यहां पे मैं वाई के बाद लिखूंगा एम इज आर, ये जो दिस है वो आगे यू की जगह पे आने वाला है, तो यहां पे मैंने लिख दिया दिस, अभी दिस के साथ इज आएगा, वाई इज दिस, और ये मेन वर्ब था उसका हमें V3 करना है, ये पहला वर्ब था उसका टू बी का फॉर्म किया, दूसरा वर्ब का हमें V3 करना है, तो डू का V3 होता है डन। वाई इज दिस डन बाय यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वाई आरंट यू वेयरिंग, यहां पे हमारे पास बीच में सब्जेक्ट है यू, और चप्पल्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो चप्पल्स यहां पे लिखेंगे, चप्पल्स के साथ भी आर ही आने वाला है, तो पहले हम करेंगे वाई आरंट चप्पल्स। अभी देखो क्या करना है, टू बी का फॉर्म और V3, तो यहां पे हमारे पास कौन सा फॉर्म है वर्ब का, आईएनजी फॉर्म है, तो हम करेंगे बीइंग, और उसके बाद जो वर्ब है उसका V3, तो क्या होगा, वॉन। वाई आरंट चप्पल्स बीइंग वॉन बाय यू, क्या किया हमने एग्जैक्टली जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो जैसे है वैसे ही लिख दिया, मैनेज कर दिया, यहाँ पे चप्पल्स प्लूरल था तो आरंट ही प्लूरल ही आने वाला है, और एग्जैक्टली हमें एक ही रूल फॉलो करना होता है, वो रूल क्या होता है, वो हमारा एग्जैक्ट रूल है क्या, कि आपके पास जो भी वर्ब है, ठीक है, जो भी वर्ब है उस हिसाब से आपको टू बी का फॉर्म और उसी वर्ब का V3, ये दोनों मैनेज करना होता है। ओके, अगेन, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वो पीछे जाएगा, और एनीथिंग या फिर एनीथिंग अबाउट कार्स पूरा, आप सिर्फ एनीथिंग को भी आगे ले जा सकते हो और पूरा भी ले जा सकते हो, पूरा फ्रेज जो है उसको भी आगे ले जा सकते हो। अगेन यहाँ पे डू था, तो डू का हमने क्या देखा, मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर आपको डू डज दिखे वहां पे आपको एमिजार लिखना है, जहां पर भी आपको डू डज दिखे वहां पे आपको एमिजार करना है, तो पहले एनीथिंग प्लूरल रहेगा कि सिंगुलर रहेगा, अबाउट कार्स को भूल जाओ, एनीथिंग सिंगुलर ही होता है, तो इज एनीथिंग, नो का V3 क्या होगा, नोन अबाउट कार्स बाय यू। देखो पहले हमने इज लिख दिया, नो का V3 नॉन, बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था एनीथिंग, पहले सेंटेंस कंप्लीट किया और लास्ट में जाने दिया हमने सब्जेक्ट को, इज एनीथिंग नोन अबाउट कार्स बाय यू, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, हैव और टू डू हमारा वर्ब है, नथिंग एल्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे नथिंग एल्स,
नथिंग के साथ हैव का क्या आएगा? हैज। देखो जब भी हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब होता है, टू प्लस बी होता है, तो उसका टू बी वी थ्री करते हैं, हैज टू बी डन। तो पहले हमारे पास जो वर्ब था उसको हमने लिख दिया और टू प्लस वी का टू बी वी थ्री किया है। यहाँ पे जो हमारे पास टू डू था, जिसका हमने टू प्लस बी प्लस वी थ्री, टू प्लस बी प्लस वी थ्री, ये टू बी टू प्लस बी की फॉर्मेट होती है, ठीक है। तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू, नथिंग एल्स हैज टू बी डन बाय मी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। तो इको जो है वो हमारा वर्ब है, द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स हम यहां पे लिखेंगे, द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो लैमेंट होता है वो सिंगुलर में रहेगा, इको जो है वो प्रेजेंट टेंस ही है, इज इकोड बाय द यंग मैन। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैव सीन हमारा वर्ब है, क्या देखा उन्होंने? नथिंग बट बैंगल्स, नथिंग बट बैंगल्स। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको क्या करना होता है, जो हमारा वर्ब होता है उसको व्हाट से या whom से क्वेश्चन पूछो, जितना भी आंसर आएगा उतने को बॉक्स बना दो। तो दे हैव सीन, क्या देखा? व्हाट डिड दे सी, व्हाट हैव दे सीन? नथिंग बट बैंगल्स। तो नथिंग बट बैंगल्स हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, नथिंग बट बैंगल्स। अभी नथिंग है वो सिंगुलर रहेगा, तो अभी होगा नथिंग बट बैंगल्स हैज बीन सीन। पहले सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, इन द हाउस बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो नथिंग, नो हमारा वर्ब है, नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। ये पूरा फ्रेज आप आगे ले जा सकते हो, नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। फिर से नथिंग सिंगुलर ही रहने वाला है, नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स इज नोन बाय मी। एक्चुअल में नो के बाद टू आता है, नथिंग इज नोन टू मी। बाय नहीं लिखा जाता, पर अगर आप गलती से बाय लिख दोगे तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, यूनिट 3। ओके, आई हैड डिसाइडेड। हमारे पास दो वर्ब दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना होता है, तो आप इट या उस हिसाब से देख सकते हो। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, तो यहाँ पे सीधा ही हम पैसिव कर सकते हैं, इट हैड बिन डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम बाय मी। आई अवॉइडेड इट, इट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट अवॉइडेड पास्ट टेंस था, तो टू बी का फॉर्म करेंगे हम, इट वॉज अवॉइडेड बाय मी। आई हैड लॉस्ट, क्या गवा दिया आपने? ऑल माई ब्रेथ, तो ऑल माई ब्रेथ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऑल माई ब्रेथ। तो ऑल माई ब्रेथ, यहां पे ब्रेथ लिखा हुआ है, सिंगुलर ही लेना है, ऑल माई ब्रेथ हैड बीन लॉस्ट बाय मी। आई हैड कॉन्कर्ड, क्या कॉन्कर कर लिया आपने? माई फियर ऑफ वाटर, तो माई फियर ऑफ वाटर यहां पे आएगा, माई फियर ऑफ वाटर। हैड है तो हैड बिन कॉन्कर्ड बाय मी। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस was
gathered by me. I was frightened. I was frightened और ये ऑलरेडी पैसिव ही है. I was frightened ये किससे डरा था? I was frightened by it. पहले देखो आपको है ना वर्ब को स्टडी करना है. यहाँ पे टू बी का फॉर्म और V3 दोनों दिया हुआ है. तो आप I was frightened by it यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऐड करना है. यहाँ पे होगा it frightened me. ये हमने एक्टिव वॉइस किया है. ओके. द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन. यहां से फिर से वर दिया हुआ है और फ्रोजन. टू बी और V3 दोनों दिया हुआ है. तो ये भी पैसिव है, इसका भी एक्टिव करेंगे. द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन. तो किसकी वजह से? किसकी वजह से? डर की वजह से. फिर से जहां पे सब्जेक्ट नहीं है तो इट फ्रोज माई, या फिर आप द है तो वही लिखोगे. इट फ्रोज माई स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट. इन माई थ्रॉट. इट वुड टेक possession. इट वुड टेक वर्ब है. possession of me completely. possession of me जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. तो possession of me would be taken. उसके बाद हम लिखेंगे completely by it. तो possession of me would be taken completely by it. Okay, I guess you understood how to manage active into passive and passive into active. See you in the next video.